सांस को भीतर लेकर अंदर की ओर रोकना उसे आंतर कुंभक कहते हैं, और बाहर की ओर निकालकर बाहर रोकना जिसे बाह्य कुंभक या शून्य अवस्था कहते हैं। मैं आज आपको ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं आज आपको बंध सिखाने वाला हूं। उसके फायदे क्या है उसकी बातें मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले बंध सीख ले। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदमन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार एक नए एपिसोड, एक नए विचार के साथ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने अलग अलग प्राणायाम की बातें की थी। हालांकि मैंने आप लोगों को 3 आसन भी सिखाए थे, जिसमें अर्ध सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन की भी बातें की थी। आज मैं आपको बंध सिखाने जा रहा हूं। जैसे कि योग प्रणाली में पूरक और रेचक ये 2 शब्द है, और बीच में कुंभक दूसरा शब्द है। पूरक माने सांस को भीतर लेना, रेचक माने सांस को बाहर की ओर लाना। हम बोलते हैं ना पपीता रेचक है, वैसे ही रेचक माने सांस को बाहर की ओर लाना, माने इनहेल एंड एक्सहेल। ये दोनों के बीच में और बाद में एक अवस्था है जिसे कुंभक कहा जाता है। सांस को भीतर लेकर अंदर की ओर रोकना उसे आंतर कुंभक कहते हैं, और बाहर की ओर निकालकर बाहर रोकना जिसे बाह्य कुंभक या शून्य अवस्था कहते हैं। मैं आज आपको ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं आज आपको बंध सिखाने वाला हूं। उसके फायदे क्या है उसकी बातें मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन पहले बंध सीख ले। 3 प्रकार के बंध हैं। हम हमारी सांस को अंदर की ओर ले, उसके बाद उसे भीतर रोकना है। ये सांस भीतर रोकते ही बाहर न जाए, उसके लिए लॉक लगाने पड़ते हैं, बंद लगाने पड़ते हैं। इसमें से प्रथम बंद है जिसका नाम हम कहने जाएं तो आधुनिक भाषा में उसे चीन लॉक बोलते हैं। चीन को लॉक करना कैसे? जैसे कि आप ऐसे हैं और अंदरूनी सांस लेकर अपनी चीन को नीचे की ओर कीजिए। ये करने के बाद आपके पेट को भीतर की ओर लीजिए, और उसके बाद आपके जो मूलाधार है, मूल को बंद कीजिए। मलद्वार है उसे ऊपर की ओर खींचिए। 3 बंध की मैं आज बात करने वाला हूं। अगर हम देखें तो तीनों का नाम भी मैं आपको बताऊंगा। गहरी सांस पहले ऐसे लेनी है, लेकर थोड़ा सर को पीछे की ओर ले जाकर चीन को लॉक करना है। उसके बाद पेट को अंदर की ओर लेकर जाना है, सांस भीतर ही रहेगी, और मल द्वार को अंदर की ओर खींचना है। फिर से एक बार जब सांस को छोड़े तब चीन को रिलीज करनी है, लेकिन आपका जो पेट है वो अंदर ही रहना चाहिए, मलद्वार ऊपर की ओर खींचा होना चाहिए। और फिर सांस बाहर निकालकर फिर से एक बार चीन को लॉक करना है, और थोड़ी देर के बाद गहरी सांस लेनी है, और फिर आपके पेट को और
आपके मल द्वार को रिलीज करना है। आप समझिए अवस्था कैसी है। एक बंद चीन लॉक, जिसे हम बोलेंगे जालंधर बंद। दूसरा बंद पेट में सांस को रोकना, अंदर की ओर पेट को खींचना। और तीसरा जो है वो मल द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखना। तो ये जालंधर बंद, ये उड्डयन बंद, और नीचे वाला मूल बंद। लेकिन ये प्रक्रिया में कैसे करें, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। पहले हम सांस को लेंगे, लेने के बाद सिर को पीछे ले जाकर चिन को लॉक करेंगे, सांस भीतर आएगी, पेट को अंदर खींचेंगे, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, जितना रह सके उतना रहेंगे। देन सांस को छोड़ेंगे, सिर ऊपर करेंगे। ये दोनों लॉक तो वैसे ही रहेंगे एज इट इज, लेकिन फिर से एक बार सांस पूरी छोड़ने के बाद फिर से एक बार चिन लॉक लगाएंगे और फिर सांस को धीरे से लेंगे। एंड उसके बाद आपका जो दो बंद है, पेट के स्नायु और मूल बंद, उसे रिलीज करेंगे। फायदा क्या, पहले ये समझना जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से ये करें तो जब आपकी सांस भीतर की ओर जाती है, तब एक सांस नहीं बल्कि प्राण तत्व भीतर की ओर जाता है। और ये प्राण तत्व को एक अवस्था में थोड़ी देर के लिए भीतर रोक कर रखा जाए। मैं आपको कहूं कि आप सांस लो और सांस को रोको सामान्य अवस्था में, तो कहीं ना कहीं नाक से यहां से सांस बाहर निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं मल द्वार से सांस बाहर निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अगर ये तीन लॉक आपने लगा लिए तो प्राण का ओजस में रूपांतर होता है। और ओजस माने आपके शरीर में एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर आपको नींद कम आती है, भूख कम लगती है, आपका प्रकाश, तेज, ओजस शरीर का तो बढ़ता ही है, लेकिन मेधा भी आपकी बढ़ती जाती है। सामान्य मानव से आप अलग दिखते हो सिर्फ इतना काम करने से। हर बार मैं आपको बताता हूं कि कुछ नहीं करना है, यहां बैठकर अनुसंधान करना है। कैसे करें, फिर से एक बार गहरी सांस लेनी है, सिर को थोड़ा ऊपर ले जाकर फिर नीचे की ओर लाना है, पेट में सांस को रोकनी है, उसके मसल्स को अंदर की ओर लेकर जाना है और मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है। फिर योग्य लगे तब सांस को बाहर लाना है और लाकर सिर को ऊपर करना है, सांस को बाहर ही रोक कर रखनी है और फिर से एक बार चिन लॉक रखना है। ये अवस्था में आपका ये जालंधर बंद और मूल बंद तो रहेगा ही, और फिर जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे ही इनहेल करेंगे, सिर ऊपर करेंगे, पेट के स्नायु को रिलीज करेंगे और मूलाधार या मूल बंद को रिलीज करेंगे। तीन बंद फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं। कौन से तीन बंद? नंबर 1 की हम बात करने जाएं तो जालंधर बंद, दूसरा उड्डयन बंद और तीसरा मूल बंद। रेगुलर बेसिस पर। सर कितने टाइम करें? दिन में एक बार करो तो भी बहुत है। और जो आगे मैं प्राणायाम एपिसोड में सिखाऊंगा, वहां जहां जहां पर मैं सांस रोकने का बोलूं वहां पर ये करो तो उचित है। छोटी सी चीज बड़े से फायदे। तो फिर से एक बार, रेगुलरली, सिंसियरली, साइंटिफिकली, विदाउट फेल, विथ ऑल इंटरेस्ट आपको ये करता रहना है। तो फिर से एक बार, आगे के सफर में मिलेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। धन्यवाद।